Hello class, my name is अंकित कुमार. I welcome you all in our YouTube platform channel. जैसा कि आप देख रहे हो, आज का जो न्यूज़ है, आज का हेडलाइन देख के तो आपको समझ आ गया हो कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं. देखो ये कन्फ्लिक्ट जो है ना बहुत लंबा चल रहा है और आप लोग भी कहीं ना कहीं बोर हो गए होगे ये चीज़ बार बार एक ही चीज़ सुन सुन के कि इंडिया का गाजा पे क्या स्टैंड है या गाजा जो पैलेस्टीन वाला पार्ट है और प्लस जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वन साइड इजराइल. तो कहीं ना कहीं एक ही टॉपिक को देखते देखते ना हम बोर हो जाते हैं. लेकिन आज हम बात करने वाले हैं टू स्टेट सॉल्यूशन के बारे में. देखो इंडिया जो है वो स्टार्टिंग से ही टू स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करता रहा है. हालांकि हम इंडिया के अंदर ये बात बोलते हैं कि नहीं इंडिया जो है कम्प्लीटली इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं. नहीं, देखो इंडिया जो है कि बिल्कुल ही न्यूट्रल पाथवे फॉलो करता है. अगर आप देखोगे तो इंडिया कहीं ना कहीं ये भी कहता है कि जो पैलेस्टीन के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी भी एक बेसिक ह्यूमन राइट है और उनको वायलेट नहीं करना है. इसीलिए हम हमेशा से ही टू स्टेट सॉल्यूशन को लेके आए हैं. आप इमेज देख सकते हो, ऊपर भी आपने देखा, ये जो है ये रुचिरा कंबोज है. ये हमारे यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं. ये इन्होंने क्लियर कर दिया रिसेंटली कि हम जो है टू स्टेट को सपोर्ट कर रहे हैं और ये होना भी चाहिए. कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो बेसिक राइट्स जो है पैलेस्टीनियन पीपल के उसको वायलेट कर रहा है. साथ ही साथ रुचिरा कंबोज जी ने ये भी बोला है कि हम और हमारी जो सरकार है इंडियन गवर्नमेंट वो किसी भी सूरत में टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करेगी. जो हमला किया गया था पैलेस्टीन के द्वारा इजराइल के ऊपर जिसके अंदर बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, ये वॉर वहीं से तो शुरू हुआ था. तो इन्होंने बोला कि था कि देखो हम उसको भी सपोर्ट नहीं करते हैं. तो क्या है न्यूज़ में, इसको हम एक बार देख लेते हैं. और देखो ये न्यूज़ में होने की वजह, सबसे बड़ी वजह क्या बताई जा रही है कि रिसेंटली हमने क्या देखा कि हमारे इंडिया के पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया गया है कि क्या इंडिया टू स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करता है या नहीं करता है. तो चूंकि हमारे इंडिया के पार्लियामेंट में एक स्टेट क्वेश्चन के रूप में पूछा गया तो इसीलिए इसके बारे में आपको बताना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. तो देखो रिसेंटली क्या हुआ कि जो रुचिरा कंबोज है जो कि इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने कम्प्लीटली बोला है कि इंडिया जो है हमेशा से टू स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट कर रहा है. इसमें दो देश बना दीजिए, पैलेस्टीन के लिए अलग, इजराइल के लिए अलग. ठीक है. कंबोज ने यूनाइटेड जनरल असेंबली में ये बोला कि इंडिया जो है हमेशा से इसको सपोर्ट करेगा, लेकिन हम क्या करेंगे कि यहाँ पे टेररिज्म को प्रमोट नहीं करेंगे. देखो क्या है ना कि पैलेस्टीनियन पीपल को भी जीने का हक है, आप उनको ऐसे सप्रेस नहीं कर सकते. और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इजराइल का भी सिक्योरिटी नीड है, तो इजराइल को तो स्टेप उठाने पड़ेंगे, लेकिन किस हद तक वो जा सकता है ये भी तो एक कंसर्न का सब्जेक्ट है. रुचिरा कंबोज ने देखो क्लियर किया कि जो 7 अक्टूबर 2023 को जो इजराइल के ऊपर हमास का अटैक हुआ था जिसमें बहुत सारे जानें चली गई, वो एक हीनियस क्राइम था और इंडिया इस टेरर अटैक को किसी भी कंडीशन में सपोर्ट नहीं करेगा. लेकिन इंडिया ने यह भी बोला है कि देखो अगर वहाँ पे टू स्टेट सॉल्यूशन आता है, अगर दो स्टेट बनाया जाता है, पैलेस्टीन को अगर वहाँ पे अप्रूव किया जाएगा कि ठीक है आप भी एक स्टेट हो, तो इंडिया ने उसके लिए वोट किया है कि पैलेस्टीन को क्या है कि फुल मेंबरशिप दिया जाए यूनाइटेड नेशंस में, ताकि इसके बाद इसका रास्ता खुल जाए और ये टू स्टेट बना सके. ठीक है. पैलेस्तीन को नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया था 2012 में, क्योंकि उस समय की अगर हम बात करें ना तो यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा था कि उसमें उसकी मोनोपोली चल रही थी 2012 के आसपास. तो यूएन की वजह से ही उस समय मेंबरशिप नहीं मिला था. बेसिकली यूएस और इसकी जितने भी अलाइड थे इन्होंने वोट ही नहीं किया था और चूंकि वोट कम मिले इस वजह से उस समय पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया. हालांकि अब यूएसए का भी यही कहना है कि ठीक है हम जो है हम टू स्टेट सॉल्यूशन के लिए तैयार हैं, क्योंकि यूएसए को भी कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा है कि अगर ये चीज़ कंटिन्यू चलती रही तो वो दिन दूर नहीं है कि इजराइल के अंदर भी होम वॉर स्टार्ट हो जाएगा. अगर आप देखो तो पैलेस्टीन के अंदर ऑलरेडी होम वॉर कहीं ना कहीं स्टार्ट हो रहा है और कोई भी रीजन है जहाँ पे यूएसए इंटरफेयर ज़्यादा दिन तक करता है ना वो कंट्री बर्बाद हो जाता है. फॉर एग्जांपल सीरिया को देखो, यूएसए ने कम्प्लीटली बर्बाद कर दिया. इसके बाद अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान को भी पहले उन्होंने क्या बोला था अफगानिस्तान नेशनल्स को कि आप सामने आओ, हम आतंकवाद को ख़त्म करेंगे. और आतंकवाद को बढ़ावा देने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाया था वो वहाँ पे यूएसए ने ही निभाया था. अब एक बार हम पैलेस्टीन का देख लेते हैं कि पैलेस्टीन का स्टेटस क्या है यूनाइटेड नेशन में. तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी जो फिलहाल है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट 140 ऑफ 193 मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैव ऑलरेडी रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन एज ए स्टेट. देखो
अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, 140 में से 193 मेंबर्स में से 140 मेंबर्स ने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर लिया, लेकिन वीटो पावर के बारे में तो आपको पता है जो परमानेंट 5 के पास है। तो क्या हुआ था लास्ट टाइम कि यूएसए के अपोज करने की वजह से वहाँ पे वो नहीं बन पाया था मेंबर, लेकिन रिसेंटली अब ये तय हो गया है कि अब तो वो मेंबर बन जाएगा, ठीक है। पैलेस्टीन हैंड इज सब्सिट्यूट रिक्वेस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एज फुल मेंबर इन 2011। देखो 2011 में ये बना था और ये फेल हो गया था, क्यों? क्योंकि मिनिमम जो है 9 मेंबर्स का वहाँ पे वोट चाहिए था, लेकिन इनको नहीं मिल पाया था। तो यही वजह से क्या हो गया था कि पैलेस्टीन वहाँ पे मेंबर नहीं बन पाए, लेकिन अब जो है इसके रास्ते खुल चुके हैं और इंडिया जो है कहीं ना कहीं 2 स्टेट सॉल्यूशन लेके आया है। देखो इंडिया एक बहुत ह्यूज, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया की, और हम विश्व गुरु ऐसे नहीं कहलाते, हम हर जगह अपना छाप छोड़ रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली देखा यूक्रेन रशिया वाला वॉर में भी हमने यही देखा कि इंडिया के बारे में ये बोला गया कि ठीक है, अगर इंडिया चाहेगा तो रसिया को वो मना सकता है और वो पीस एग्रीमेंट साइन कर लेगा, ठीक है। अब हम यही उम्मीद करते हैं कि पैलेस्टीन का जो एप्लीकेशन है यूनाइटेड नेशन में वो जल्दी से कंसीडर हो जाए, ये इंडिया का कहना है। देखो इंडिया ने क्लियरली बोला था कब कि अभी जो है यूनाइटेड नेशन ने, फिलहाल तो मेंबरशिप कंप्लीट ग्रांट नहीं हुई है, अभी तो नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेटस ही है। तो इंडिया का यही मानना है कि होपफुली जल्दी से इनको मेंबरशिप मिल जाए, ताकि 2 स्टेट सॉल्यूशन जो इंडिया लेके आई है इसके थ्रू दोनों ही देश जो है पीसफुली इस चीज़ को मान ले। अब अगर हम करंट कंटेक्स्ट की बात करें ना, तो करंट कंटेक्स्ट की अगर बात करो तो बहुत सारी चीज़ें हो रही। पैलेस्टीन क्या बोल रहा है कि जो वेस्ट बैंक वाला पार्ट है, जो ईस्ट जेरूशलम का पार्ट है और गाजा स्ट्रिप, ये तीनों जो कि इजराइल ने 1967 में हथिया लिया था, तो पैलेस्टीन चाहता है कि ये तीनों इजराइल उसको वापस कर दे। अब अगर यहाँ पे समझिए, अगर इजराइल ने इसको वापस कर दिया तो हुआ क्या, बिल्कुल हमारे इंडिया वाली कंडीशन हो जाएगी कि पाकिस्तान, पहले जो बांग्लादेश था वो ईस्ट पाकिस्तान था और इंडिया बीच में आ गया था। तो हमें भी ये स्टेप लेना पड़ा था, इंदिरा गांधी ने स्टेप लिया था और हमने ईस्ट पाकिस्तान को क्या बांग्लादेश बना दिया था। अब इजराइल का सबसे बड़ा कंसर्न ही यही है कि अगर हम वेस्ट बैंक भी दे दे पैलेस्टीन को, ईस्ट जेरूशलम भी दे दे, गाजा स्ट्रिप भी दे दे, तो कहीं ना कहीं चारों तरफ से ये घिर जाएगा उससे, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए तैयार नहीं है। अब हमने आपसे बात किया था कि इंडिया का जो स्टैंड क्या है पैलेस्टीन को लेके, इस पे बहुत सारे सवाल उठते हैं। स्पेशली अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन भी 2 पार्ट में आपको डिवाइड दिखेगी। कुछ लोग इजराइल को सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग पैलेस्टीन को सपोर्ट करेंगे। देखो नो डाउट इजराइल ने हमारी अच्छी हेल्प करी है, 1971 के वॉर में भी इजराइल ने हेल्प करा था हमारा। जब पीओके वाला मसला हुआ था तो इजराइल और यूएसएसआर ये सब हमारे साथ खड़े थे। तो कुछ क्वेश्चंस उठे हमारे पार्लियामेंट में और उसका आंसर भी किया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। अगर आप देखोगे तो ये हमारे एमपी साहब हैं जिनको आप देख रहे हो, ये एमपी साहब, इन्होंने ये सवाल उठाया कि इंडिया का स्टैंड क्या है। तो देखो इंडिया ने, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने ऑफिशियल साइट से इसका जवाब दिया है। तो 4 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे और यही पूछा गया था। पहला क्वेश्चन देखो, वेदर इंडिया हैज चेंज्ड इट्स स्टैंड ऑन पैलेस्टीन एंड एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू इजराइल इन रिसेंट इजराइल पैलेस्टीन वॉर, इफ सो द डिटेल्स देयरफॉर, मतलब डिटेल मांग अगर ऐसा है तो। अब देखो आंसर दिया गया हमारे मिनिस्ट्री के द्वारा और हमारे मिनिस्ट्री ने क्लियर कर दिया है कि इंडिया कभी नहीं चाहता है कि पैलेस्टीन के लोगों के साथ गलत हो या इजराइल के ऊपर टेरर अटैक हो। इंडिया टेरर अटैक को भी सपोर्ट नहीं करेगा, साथ साथ पैलेस्टीन के पीपल्स के जो ह्यूमन राइट है, जो बेसिक राइट है, उसके अंदर भी दखल नहीं डालेगा, ठीक है। तो इंडिया ने क्लियर कर दिया कि देखो अगर 2 स्टेट थ्योरी को एक्सेप्ट किया जाता है दोनों के द्वारा, तो हम दोनों साइड रहेंगे और हमें सिर्फ और सिर्फ पीस से मतलब है। हम किसी न किसी तरह क्या करना चाहते हैं कि ऑन गोइंग हमास इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट है ना, इसको हम खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो लाखों लोग मारे गए हैं अभी तक, और बोला जाए तो कम से कम 10 से 15 लाख लोग घर से बेघर हो गए। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है यहाँ पे।
तो हमारे इंडिया ने तो क्लियर स्टैंड दे दिया है और बिल्कुल क्लियरिटी दे दी गई है यहाँ पे रुचिरा कंबोज जी के द्वारा भी और साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा कि इंडिया जो है कभी भी टू स्टेट सॉल्यूशन के अगेंस्ट नहीं जाएगा। इंडिया सपोर्ट करता है टू स्टेट सॉल्यूशन को। पैलेस्टीनियन पीपल्स के भी बेसिक राइट्स है, ह्यूमन राइट है। अगर ये पीसफुली जितना जल्दी डिजॉल्व हो जाए, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी कि हम एक ऐसे फेज में हैं जहाँ से दुनिया भर की जो सुपर पावर्स है उनको दरकिनार करके हमसे ये पूछा जाता है, हमसे हमारी सजेशंस को इतनी वैल्यू दी जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारा भी तो रुतबा जो है ना इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं हम अमेरिका को भी यहाँ पे पछाड़ रहे हैं। और रुचिरा कंबोज जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन पैलेस्टीनियन पीपल्स के राइट्स को भी वो वायलेट नहीं होने देंगे। तो आपका क्या राय है? क्या इंडिया का जो स्टैंड है, क्या वो आगे फ्यूचर में एक अच्छा विश्व शांति का दूत क्या इंडिया माना जाएगा? अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो या आपके जो भी राय हैं, कमेंट हैं, वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है? तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक कर दे, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिल सके। तो मिलते हैं आप सबके साथ अगले सेशन में एक फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।